Good morning, student. Today start chapter 8 Life Processes, Control and Coordination. You have studied about several life processes. हमने पिछले चैप्टर में ही बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस का स्टडी किया. एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है. इस तरह से हमने बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी किया. While we swallow our food, the process of breathing stops momentarily. During the process of digestion of food, different types of substances are either secreted or absorbed in different parts of the alimentary canal, that is gut. जब हम फूड को swallow करते हैं, निगलते हैं, तब एक सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए हमारा ब्रीथिंग जो है वो रुक जाता है. और जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उस समय बहुत सारे सब्सटेंस तैयार होते हैं, एब्सॉर्ब होते हैं. कहाँ पे? इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल के डिफरेंट हिस्सों में ये सारे फूड्स एब्सॉर्ब सब्सटेंसेस तैयार होते हैं, या सीक्रेट होते हैं, या फिर एब्सॉर्ब होते हैं. एज सुन एज समथिंग कम्स टू क्लोज टू अवर आइज, द आईलिड्स आर शट. आपके आँख के पास एकदम से कोई चीज़ अचानक से आ जाए तो आपकी आँखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है. जैसे तेज रोशनी आँख पे आने से आँखें, आईलिड्स जो है वो क्या हो जाते हैं? अपने आप बंद हो जाते हैं. रिगार्डिंग प्लांट वी फाइंड दैट लीव्स ऑफ द प्लांट टच मी नॉट, छुई मुई, क्लोज एज वी टच देयर टिप्स. सबने देखा होगा ये टच मी नॉट प्लांट. जैसे आप उसको टच करते हो तो उसकी क्या हो जाती है? वो प्लांट की लीव्स क्लोज हो जाती है. We often find the stomata open in several plants during the process of photosynthesis and such process go on continuously. हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, जहाँ की एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. वेदर प्रोसेस go continuously or a process stop as another goes on, there is a continuous exchange of information. ये सारी जो प्रोसेसेस है, जैसे कि रेस्पिरेशन है या फिर डाइजेशन है, ये चलते रहती है और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज भी होता है. अ सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अनेबल सच फंक्शन टू ऑकर एट सर्टन टाइम्स. सबकी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी में क्या होता है? एक सिस्टम होता है. किसके लिए? फॉर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. ये फंक्शन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसी को हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? पढ़ेंगे. Information related to voluntary actions and information related to non-voluntary action. All this, how this information is transferred, data transfer to brain, and from brain to that particular organ, that we study in control and coordination. इसमें यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे. System related to coordination and control in humans. One activity is there. Take a half meter scale or a stick. Keep your finger around the stick. आपको जैसे फिगर में दिखाया है, स्टिमुलस, इंफॉर्मेशन एंड इट्स रिस्पॉन्स. आपको एक स्टिक लेना है या फिर 1 मीटर का स्केल लेना है, हाफ मीटर का. कीप यूर फिंगर अराउंड द स्टिक, और उसको आप क्या करोगे? अपने फिंगर से पकड़ोगे. लेट अ फ्रेंड होल्ड द स्टिक एट द टॉप इन सच अ मैनर दैट लोअर एंड ऑफ द स्टिक इज सस्पेंडेड फ्रीली. ठीक, आपका फ्रेंड उस स्टिक को ऐसे पकड़ेगा ऊपर में कि उसका नीचे का एंड क्या है? फ्रीली, वो फ्री है. बिटवीन यूर फिंगर्स, आपके फिंगर्स के बीच में वो फ्री है. नाउ लेट यूर फ्रेंड रिलीज द स्टिक इंस्ट्रक्टिंग यू टू होल्ड. अब आपका फ्रेंड आपको बोलेगा कि मैं वो स्टिक को छोड़ रहा हूँ, आप उसको पकड़ लो. कुड यू होल्ड इट एट द सेम पॉइंट मार्क बाय यू
or is the point where you could hold the stick higher than the previous point? Why do you think this may have happened? अब आपके फ्रेंड ने बोला कि स्टिक को पकड़ो, तब आप उसको पकड़े बट नॉट एग्जैक्ट एट द पॉइंट वेयर यू होल्ड इट, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ये ऐसे क्यों हुआ? Why do you think this may have happened? Parts of body involved in conduction of information. You may have observed in activity that you had received information about the stick through your ears and eyes. आपके फ्रेंड ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आई, या इन्फॉर्मेशन आपने कैसे रिसीव की? थ्रू यूअर आइज एंड थ्रू यूअर ईयर्स। जो बोला है आपका फ्रेंड उसको आपने सुन लिया और उसको आपने देख लिया। क्लियर? You could hold the stick with your fingers. Other part involved might have been the muscles of your hand, your brain, spinal cord, nerves, etc. इसके अलावा और कौन से ऑर्गन्स थे आपकी बॉडी के जो इसमें इन्वॉल्व थे? वो थे आपके मसल्स ऑफ योर हैंड, आपके हाथ की मसल्स, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। The role of brain, spinal cord and nerves has been studied extensively from around 3000 years back. आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे वर्क करता है, इसमें नर्व्स का क्या काम होता है, ये 3000 साल पहले से इसको सब क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। सुश्रुत, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ड्यूरिंग दिस टाइम इन इंडिया, इज बिलीव्ड टू हैव नोन दैट ब्रेन हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर बॉडी। सुश्रुत संहिता एक मेडिकल की किताब है जो कि संस्कृत में है, अब हिंदी में भी शायद अवेलेबल होगी। तो इसमें उन्होंने बताया, क्या बताया इन्होंने? कि ब्रेन हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में सबसे बड़ा योगदान या सबसे बड़ा जो पार्ट है वो किसका रहता है? ब्रेन का। Techniques of cure by Sushruta are thought to have involved restoration of function in affected part of the body and reduction of headache. टेक्निक्स ऑफ क्योर, आपका ठीक होने का जो तरीका है, उन्होंने बताया क्या इसमें इन्वॉल्व है? रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन इन अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में जो भी फंक्शन क्या हो गया है? अफेक्ट हो गया है, उस पर्टिकुलर पार्ट में कुछ चोट आई और वाट एवर, उसकी वजह से उस ऑर्गन का फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। एंड रिडक्शन ऑफ हेडेक, और जिससे क्या हो रहा है? सर दर्द हो रहा है। सर्टन टेक्निक्स, तो जैसे ही वो ठीक होते रखता है तो आपका सर दर्द भी क्या होने लगेगा? कम होते जाएगा। सर्टन टेक्निक्स ऑफ सुश्रुत आर बिलीव्ड टू बी फॉलोड इन आयुर्वेदा इवन टुडे। After around 500 years of Sushrut's time, Greek medical practitioners appreciated the role of spinal cord and nerves along with brain in the process of conduction of information. 500 साल पहले ग्रीक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो थे, इन्होंने भी क्या किया? इसमें डिस्कवरी की, और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का भी ब्रेन के साथ साथ इंफॉर्मेशन कंडक्ट करने में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे इन्होंने बताया। Nerves were believed to be agents of transfer of information and those that rendered movement to our body. इन्होंने कहा कि नर्व्स जो होती है ब्रेन, वो इन्फॉर्मेशन को, डेटा को क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है या मूव होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम अ ग्रीक मेडिकल प्रैक्टिशनर नेम गैलेन मेड अ रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन वाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट। गैलेन नाम के एक ग्रीक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, जिसको हम डॉक्टर भी बोल सकते हैं। वो डॉक्टर थे, उन्होंने जब पेशेंट को ट्रीट करते हुए एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन उनको देखने को मिला। द पेशेंट हैड बीन इंजर्ड नियर द नेक एंड लॉस्ट सेंसेशन इन हिज हैंड। उनके पास एक पेशेंट आया जिसको गर्दन में इंजरी थी और उसका हाथ का सेंसेशन जो है पूरी तरह से चला गया था, हाथ काम नहीं कर रहा था। Yet the functional ability of the hand was not lost. मतलब हाथ में कोई चोट नहीं थी, हाथ काम कर सकता था, बट वो हाथ काम नहीं कर रहा था। Thus Galen concluded that there must be two pathways of flow of information in our bodies, one for sensation and other for reactions.
तो गैलेन ने कहा कि ज़रूर हमारी बॉडी में ब्रेन से उस ऑर्गन तक जाने की इन्फॉर्मेशन जाने के लिए दो पाथवेज होंगे। एक पाथवे क्या करता है, एक सेंसेशन हमें बताता है, और दूसरा पाथवे रिएक्शन, उसके बारे में आपको क्या करना है एग्जैक्ट वो बताता है। He was of the opinion that brain played an important role in controlling both out sensation and reaction. और उनका ऐसे विश्वास था कि ये सारे जो सेंसेशन और रिएक्शन है इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, ब्रेन। ऑल्सो द स्पाइनल कॉर्ड हैड अ सपोर्टिव रोल टू द ब्रेन एंड वॉज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड भी ये इंफॉर्मेशन को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, सपोर्टिव रोल है, मदद करती है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। Studies done during the 16th and the 17th century suggested that spinal cord not only aided function of the brain but certain sensations and reactions were controlled by it. 16वीं और 17वीं शताब्दी में फिर ये डिस्कवर हुआ, क्या डिस्कवर हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से आया हुआ डेटा से ट्रांसफ़र ही नहीं करती है, तो कुछ सेंसेशन जो है उसका रिएक्शन भी कंट्रोल करती है। कौन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इवन इन एब्सेंस ऑफ ब्रेन सेंसेशन एंड मूवमेंट इन द मसल्स ऑफ द बॉडी कुड बी ऑब्जर्व फॉर सम टाइम। उन्होंने कहा कि यदि आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है उस समय भी आपकी बॉडी की मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट देखने को मिली। इसका मतलब है ये सेंसेशन कहाँ से आया है, डेफिनेटली फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। Further on, after the discovery of cells and observation of arrangement of nerve cell in the body, we also come to know about their probable structure, composition and function. फिर उसके बाद सेल की डिस्कवरी हुई, फिर नर्व सेल की डिस्कवरी, उनके अरेंजमेंट, इनका स्टडी हो गया, फिर उसके बाद उनका स्ट्रक्चर का स्टडी हुआ, कंपोजिशन का और फंक्शन का भी। कैमिलियो गोल्गी, who had discovered the Golgi body, and Chevron, who was one of the proponents of cell theory, had independently studied the nerve cell and their distribution in our body. कैमेलियो गोल्जी के नाम से ही हमने सेल के एक पार्ट को गोल्जी बॉडी नाम दिया है, और शेवॉन, इन्होंने सेल थ्योरी यानी सेल का इंडिपेंडेंट स्टडी किया। गोल्जी बॉडीज़ वेयर ऑब्जर्व फर्स्ट इन द नर्व सेल, और ये जो गोल्जी बॉडीज़ है ये सबसे पहले नर्व सेल में दिखाई दिए। You have already observed the figure of nerve cell and tissues. Let us study the structure and function we know so far of nerve cells. हम इसके स्ट्रक्चर का क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं। Structure of nerve cell is shown in the figure. Dendrites are there, nucleus, then Schwann cell, axon and myelin sheath, then synapse and muscle tissues, axon without myelin sheath. Structure is shown in the figure. Structure of nerve cell with myelin sheath, without myelin sheath. Schwann had observed that nerves that carried sensation had fatty covering over them. शिवान का कहना था कि जो नर्व्स है जो सेंसेशन का इंफॉर्मेशन कैरी करती है उनके ऊपर एक फैटी कवरिंग होता है। आफ्टर अबाउट टू डिकेड्स ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्व सेल वॉज प्रेजेंटेड। 20 साल तक इन्होंने स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने अपना नर्व सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा। दिस रिमेन अनएक्सेप्टेड टू द साइंटिफिक कम्युनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इट वॉज चैलेंज टू ऑब्जर्व दिस सेल्स सेपरेटली। और ये बहुत सालों तक एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि इसके लिए क्या करना था, नर्व सेल का एक सेपरेट स्टडी करना पड़ता था। ऑन द वन हैंड दीज आर ऑब्जर्व्ड एज मेश लाइक स्ट्रक्चर वाइल ऑन द अदर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट देम फ्रॉम मसल टिश्यू। ये एक मेश लाइक जालीनुमा स्ट्रक्चर उस समय दिखा उनको माइक्रोस्कोप के नीचे, और उनको सेपरेट करके वो स्टडी करना ये डिफ़िकल्ट टास्क था। आफ्टर द एडवांसमेंट इन स्टेनिंग टेक्निक एंड माइक्रोस्कोप इन द डिकेड ऑफ 1910, these cells were observed clearly for the first time and their description given previously was now confirmed. फिर जैसे जैसे टेक्निक क्या हो गई, एडवांस होते गई माइक्रोस्कोप की, तो उसके बाद 1910 में फर्स्ट टाइम जो कि शेवॉन ने डिस्क्रिप्शन दिया था वो सही निकला।
Research related to the arrangement, growth and development of these cells started during 1930s और उसके बाद इस नर्व सेल की स्टडी स्टार्ट हो गई. Thus, it became clear that nerves were of different types and usually form of groups of nerve cells. इससे तो एक पता चला कि नर्व्स कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड यूजुअली फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स. और नर्व सेल से क्या होते हैं, बने होते हैं. ईच नर्व सेल हैड अ न्यूक्लियस. हर एक नर्व सेल को न्यूक्लियस होता है. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स. The speciality of nerve cell is that their cell membrane and cytoplasm form extended branch-like projection called dendrite. अब ये जो नर्व सेल है वो बाकी वाले नर्व सेल से कैसे डिफरेंट है, तो इनको क्या होता है, एक्सटेंडेड ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स. डेंड्राइट का मतलब है ब्रांच ट्री लाइक. सम ऑफ दीज दैट आर लॉन्ग कॉल्ड एक्सॉन्स. एक्सॉन का मतलब होता है एक्सिस. उनमें से कुछ सीधे लंबे होते हैं, उनको क्या बोला है, एक्सॉन. एक्सॉन रीच द फर्दरेस्ट एक्सट्रीमिटीज ऑफ आवर बॉडीज. हमारी बॉडी के एकदम सूक्ष्मतम हिस्से तक ये एक्सॉन पहुंचता है. सम ऑफ द एक्सॉन आर कवर्ड विथ फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ. Shavon had observed that the sheath was made of cell which were later called Shavon cells. ये जो माइलिन शीथ है ये भी कोई सेल से बना हुआ है, ऐसे शेवान ने बताया और बाद में उस सेल को शेवॉन सेल्स का नाम दिया गया. The Shavon cell in a myelin sheath are wrapped up in such a manner over the axon that the space remains between them. ये जो सेल्स है ये इस तरह से रैप रहते हैं कि उसमें स्पेस रहता है. माइलिन शीथ रेंडर्ड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द एक्सॉन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ? इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट टू द एक्सॉन. ये देखिए, ये डेंड्राइट जो है ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर है. यू ऑब्जर्व दिस डेंड्राइट. देन ये एक लंबा सा निकला हुआ है, ये विदाउट माइलिन शीथ एंड दिस इज एक्सॉन विथ माइलिन शीथ. और ये माइलिन शीथ में इनको सेल मिले, वो कौन से सेल थे, शेवॉन सेल. क्लियर. और ये यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है, गैप है. देयर इज अ गैप बिटवीन टू सेल. माइलिन शीथ रेंडर प्रोटेक्शन. माइलिन शीथ का क्या है, स्पेस है उसमें, दोनों किसके बीच में, शेवॉन सेल के बीच में. माइलिन शीथ रेंडर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द एक्सॉन एंड हेल्प इन. इसका फंक्शन क्या है, किस में हेल्प करता है, सपोर्ट में, प्रोटेक्शन में. किसको, एक्सॉन को. ब्रिंगिंग टुगेदर सेवरल एक्सॉन्स इन बंच. इसके अलावा बहुत सारे एक्सॉन्स को ये जोड़ के रखता है. इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. इसके अलावा इंफॉर्मेशन जो डेटा ट्रांसफ़र है उसका भी वो क्या करता है, जल्दी जल्दी काम करता है, उसका रेट बढ़ाता है. एक्सॉन ऑफ नर्व्स विद देयर सेल बॉडीज इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रीच डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर बॉडी. स्पाइनल कॉर्ड जो है क्या होती है, एक्सॉन ऑफ नर्व्स विद देयर सेल बॉडीज. ये जो एक्सॉन्स है उनकी सेल बॉडीज के साथ इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीच डिफरेंट एरियाज, हमारी अलग अलग हिस्सों में बॉडी के पहुँचते हैं. यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट एक्सॉन मे बी सो लॉन्ग एज टू स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड रीच द एंड ऑफ अवर टोज. ये एक्सॉन कितना लंबा हो सकता है, तो सपोज ये स्टार्ट हुआ ब्रेन से, या तो कहाँ तक पहुँचेगा, एंड ऑफ अवर टोज, पैर के नीचे तक हिस्से तक ये पहुँचेगा. इतना बड़ा वो एक्सॉन होता है, मतलब हमारी हाइट के जितना ये नर्व सेल होता है. Apart from nerve cell, there are several blood vessel and other mainly protective cell in our brain and spinal cord. तो हमारे ब्रेन में सिर्फ नर्व सेल ही नहीं रहते हैं, इसके अलावा ब्लड वेसल्स रहते हैं और प्रोटेक्टिव सेल्स रहते हैं. All these structures are together wrapped by dermal tissue that have fluid filled between the layers of them. और ये सारे जो स्ट्रक्चर है, मतलब ब्लड वेसल्स है, प्रोटेक्टिव सेल्स है, नर्व सेल्स है, इनके ऊपर एक क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर रहता है डर्मल टिश्यू का. और इन डर्मल टिश्यू में क्या होता है, एक फ्लूइड रहता है फिल्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ देम. और इन टिश्यू के बीच में या इन सेल्स के बीच में जो स्पेस है
सिनेप्स है उसको ये डर्मल टिश्यू क्या करता है, अपने फ्लूइड से फिल करता है। दीज आर फर्दर कवर्ड बाय बोनी आर्मर्स ऑफ स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम, और फिर उसके ऊपर रहता है आपका स्कल। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रे हैव मेनली शॉक एब्सॉर्बिंग फ्लूइड फिल्ड डिस्क बिटवीन देम दैट ऑल्सो हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट। हमारे वर्टिब्रा में क्या होता है, शॉक एब्सॉर्बिंग फ्लूइड फिल्ड डिस्क होती है, और वो क्या करती है, हमारी बॉडी की स्मूथ मूवमेंट अलाउ करती है, या हम स्मूथली मूव हो सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वर्टिब्रा। Information is conducted between nerves and muscles through areas called as synapses। जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको चोट लगी, आपने कुछ नया चीज़ देखा है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है सिनेप्सिस के थ्रू, जिसमें एक फ्लूइड रहता है, कहाँ तक जाती है, ब्रेन तक। दो द नेम synapse refers to fixed overlapping connection, in reality these have been observed to be areas of gaps either between nerves or nerve cells। ये क्या होती है, गैप है, मैंने जैसे पहले ही बताया, नर्व्स और नर्व सेल्स एंड मसल्स के बीच का। दस सर्टन केमिकल इन दिस गैप्स हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये जो गैप है ये हमें हेल्प करती है किसके लिए, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। So far we have come to know that conduction of information across the nerve is due to certain electrochemical process। ये जो इंफॉर्मेशन कंडक्ट होती है, पास ऑन होती है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। These are very complex and are a field of ongoing research। और इसका अभी भी रिसर्च, इसके इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, दैट इज़ हाउ द डेटा इज़ ट्रांसफर्ड, इसका अभी भी रिसर्च चल रहा है। Then you draw the diagram of nerve cell, dendrites, axon, structure of nerve cell in your copy. Read the chapter. Thank you.